इजराइल ने आतंकवाद के सिर पर हथौड़ा मारा है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया है। कई देशों में नसरुल्लाह की मौत का मातम मनाया गया तो कई देशों में पटाखे तक फोड़कर जश्न मनाया गया और कई देशों में तो मिठाइयां बांटी गई। भारत में ज्यादातर लोगों के दिमाग में नसरुल्लाह की इमेज सिर्फ एक आतंकवादी की है जो अब खत्म हो चुका है, जो महिलाओं का सबसे बड़ा गुनहगार था, जिसने महिलाओं पर इतनी सारी पाबंदियां लगा रखी थी और साथ ही साथ वह इजराइल पर अटैक करके बार बार वहां के आम जनता को परेशान और इजराइल से उलझने की गुस्ताखियां किया करता था। लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद प्रदर्शन किए इसके विरोध में, और भारत इसमें कैसे अछूता रह सकता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कश्मीर के बड़गांव की हैं और यहाँ पर महिलाओं को एक बार फिर से ढाल बनाकर बच्चों को अपने सामने करके लोग एक बार फिर से विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। जैसे हिजबुल्लाह लोगों के बीच जाकर छुपा था, वैसे ही अब ये आंदोलनकारी भी महिलाओं और बच्चों का सहारा लेकर मैदान में उतर आए हैं। गोद में लिए बच्चों को देखकर आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि इन बच्चों का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, बस इन्हें एक ढाल के तौर पर जबरन इनको शामिल किया गया है। अब ये बच्चे न तो नसरुल्लाह को जानते हैं और न ही उसकी करतूतों को जानते हैं, और शायद ये महिलाएं भी नहीं जानती कि जिस नसरुल्लाह की मौत के विरोध में ये प्रदर्शन में शामिल हुई हैं उसने महिलाओं के लिए क्या क्या अत्याचार किए हैं और अत्याचार करने वालों को उसने और बढ़ावा दिया है। अब आप सोच रहे हो कि आम जनता को नसरुल्लाह की मौत से क्या लेना देना, ये सड़कों पर क्यों आई है। ये एक सियासी खेल है, क्योंकि इनको हुक्म ऊपर से मिला है और जब हुक्म ऊपर से मिलता है तो फिर उसकी तामीरदारी तो करनी ही पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे भारत में या फिर श्रीनगर में इनको ऊपर से हुक्म देने वाला कौन हो सकता है। चलिए ये भी जानते हैं। महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया है कि वह नसरुल्लाह की मौत के विरोध में अपनी पार्टी पीडीपी का एक दिन का इलेक्शन प्रचार बंद रखेगी, यानी कि रविवार को बंद रखेगी और प्रदर्शनों में भाग लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी लेबनान और गाजा के साथ खड़ी है। अब आपको बता दें कि नसरुल्लाह आखिर इजराइल की चपेट में कैसे आ गया, कैसे उनके जाल में पकड़ा गया। इसका एक कनेक्शन है ईरान से, और ईरान से कनेक्शन सामने आते ही नसरुल्लाह की मौत के दरवाजे खुल गए। इजराइल ने इतनी जबरदस्त और इतनी तेजी से हमला किया कि किसी को बचकर निकलने का मौका तक न मिले, और साथ ही हथियार इतने घातक की कंक्रीट की मोटी सी मोटी दीवार भी उन्हें रोक न सके, उनके रास्ते से उन्हें भटका न सके। नसरुल्लाह को निपटाने में इजराइल की गजब की ताकत, सूझबूझ, नेटवर्क और हिम्मत का जबरदस्त संगम देखने को मिला। अब नसरुल्लाह की गलती भी जान लेते हैं कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी जिससे वो इजराइल की पकड़ में आ गया। नसरुल्लाह दरअसल 2 दिन पहले ईरान के दौरे पर था और यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। नसरुल्लाह ने ईरानी कमांडरों से मुलाकात की और उनसे आगे की रणनीति पर चर्चाएं की। बस इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए ईरान का एक कमांडर नसरुल्लाह के साथ लेबनान आ गया था। यूं कहिए कि नसरुल्लाह की मौत लेबनान आ गई थी, क्योंकि जिस जमीन पर सहायता मांगने के लिए नसरुल्लाह गया था वही जमीन मोसाद के सबसे बड़े नेटवर्क की कहानी बयान करती है। ईरान की सेना से लेकर ईरान के एक छोटे मोटे इलाके की हर खबर मोसाद के पास रहती है। जैसे ही नसरुल्लाह के ईरान जाने का पता लगा, मोसाद एक्टिव हो गया और उन्होंने उसके आगे के पूरे शेड्यूल का पता कर लिया कि वो कहां कहां जाने वाला है। नसरुल्लाह के साथ जो ईरानी कमांडर मुलाकात कर रहे थे उनकी पल पल की खबर मोसाद के पास थी, और इजराइल ने उनके फोन और ट्रैकिंग डिवाइसेस के माध्यम से उन्हें बिल्कुल ट्रैकिंग करके रखा हुआ था। ईरान में यह डिसाइड हुआ कि आगे की रणनीति कैसे बनानी है और कहां बनानी है, और वहीं पर डिसाइड हुआ कि हिजबुल्लाह का सबसे बेहतरीन और सुरक्षित ठिकाना ही उनकी मीटिंग का अड्डा होगा। लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरानी कमांडरों की मीटिंग का जैसे ही तैयारी शुरू हुई, वैसे ही मोसाद यानी कि इजराइल ने भी अपने एयरफोर्स स्टेशन से F-15 विमानों को तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी। हिजबुल्लाह को लगा कि नेतन्याहू तो मीटिंग के लिए अमेरिका गए हैं, तो वहां से वो क्या करेंगे। लेकिन नेतन्याहू वहां से भी एक्टिव थे और उन्होंने पूरी सिचुएशन की जानकारी लेकर इस ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। जैसे ही नेतन्याहू ने इस मामले की स्वीकृति दी, वैसे ही लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का ठिकाना मलबे के ढेर में तब्दील हो गया और किसी को कुछ समझ तक नहीं आया। यहां पर इजराइल की इंटेलिजेंस और उसकी पावर का पता लगता है, लेकिन साथ ही ये भी सवाल खड़ा होता है कि जो सालों साल तक इजराइल को धोखा देता रहा, वो कमांडर आखिर गलती क्या कर बैठा। क्या किसी भी आतंकवादी संगठन का ईरान में जाना उसके लिए मौत का बुलावा है। थोड़ा याद कीजिए, इस्माइल हानिया को कहां पर मारा गया था, ईरान में। दूसरा कमांडर मोहम्मद दौफ भी ईरान में ही उसके कमांडरों से मिलने के लिए गया था।
फवाद शुक्र वो भी एक आतंकवादी ही था और उसने भी सबसे आखिर में ईरान से हथियारों का एक जखीरा मंगवाया था। मोहम्मद सरूर वो भी 26 सितंबर को खत्म हो गया और वो भी ईरान से ही ट्रेनिंग लेकर लौटा था। पहले लोगों ने सोचा कि हिजबुल्लाह जैसा संगठन कैसे अपने कमांडर के मार जाने की खबर को स्वीकार करेगा, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस बार इसको स्वीकार कर लिया है। हिजबुल्लाह ने खुद ये मान लिया कि उनका कमांडर अब खत्म हो चुका है और अब वो नए कमांडर की तलाश में है और साथ ही इजराइल अब ग्राउंड अटैक के लिए तैयारी कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के आतंकवादी संगठनों के लिए विरोध प्रदर्शन सही है या फिर इनका खत्म हो जाना ही मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा रिवार्ड होगा? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।